हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएंगे। साथ ही साथ हम ब्लाउज़ का नाप लेना भी सिखाएंगे, किस तरह से आप बने हुए ब्लाउज़ का नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर लाइनिंग लिया है और मेन फैब्रिक लिया है ब्लाउज़ का, जिसमें ये बॉर्डर लगा था उसे हमने निकाल दिया है, क्योंकि हम इसे स्टिचिंग के समय दोबारा अटैच करेंगे बॉर्डर। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो अभी हमें इसे हटा देना है। पहले हम मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। इस तरह से आपको ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है और साथ ही साथ आपको डायरी में नोट करते जाना है। लंबाई हमारे ब्लाउज़ की 13.5 इंच है। इस तरह से आपको चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। ये आ रहा है 19.5 इंच। 19.5 का डबल करेंगे तो 39 इंच आएगा। फुल जो चेस्ट है वो 39 इंच होगा। 19.5 का डबल। अब यहाँ से कमर का मेज़रमेंट इस तरह से लेते हैं। 2 तरह से हम मेज़रमेंट लेते हैं कमर का, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। दूसरा मेज़रमेंट इस तरह से लेना है। हुक वाली पट्टी से स्टार्ट करना है, इंच टेप को रखते हुए पूरे राउंड पे इस तरह से इंच टेप घुमाना है। दूसरी साइड आई पट्टी है, उसे इंक्लूड नहीं करना है, आई पट्टी को नहीं जोड़ना है। तो हमारा नाप आ रहा है 31.5 इंच कमर का। फ्रंट नेक लेंगे, आगे की गले की लंबाई 6.5 इंच है। सीधा रखना है इंच टेप इस तरह से। पीछे के गले की लंबाई लेंगे, ये 11 इंच है। यहाँ पर हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे, 5 इंच आ रही है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की गोलाई लेंगे, तो ये 6 इंच है। 6 का डबल होगा 12। टोटल जो गोलाई है वो 12 इंच है। अब यहाँ पर हम टक्स पॉइंट लेंगे। ये टक्स पॉइंट हमारा 9.5 इंच आ रहा है, लेकिन हम 10 इंच पे लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर पे जॉइंट होने में चला जाता है यहाँ पर शोल्डर के पास, तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। टक्स पॉइंट भी आपको लेना होता है मेजरमेंट में। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग पे। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं लाइनिंग को किस तरह से फोल्ड करूँगी। इसे हम चौड़ाई में पूरा फोल्ड करेंगे कपड़े को। आप ध्यान से देखें, मैंने इसे डबल फोल्ड में रखा है। अपनी ओर हम ओपन साइड रखेंगे क्योंकि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे पहले। नीचे की ओर से हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे नीचे की ओर, जो कि तुरपाई में फोल्ड होगा हमारा कपड़ा। सीधा निशान लगा लेना है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में है 13.5 इंच लंबाई ब्लाउज की। तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि शोल्डर पे हाफ इंच जाता है सिलने में। यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम लेंगे 6.25 इंच, क्योंकि मेरे मेज़रमेंट में बैक नेक डीप है, तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर आर्मोल लेना होता है। डीप नेक में हमें कम लेना होता है शोल्डर और आर्मोल। आर्मोल हम 5.5 इंच लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे, तो मेरे मेज़रमेंट में आएगा 9.25 इंच। जो भी आपका चेस्ट है उसका चौथाई भाग लेना है। नीचे भी हम 9.25 इंच लेंगे कमर की जगह पे,
कमर की फिटिंग का निशान हम स्टिचिंग के समय लगाते हैं। अभी हम सीधा लेंगे। 2 इंच आप मार्जिन ले लेना है यहाँ पर। यहाँ पर 1 इंच पे हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से आपको बैक आर्म होल का शेप देना है, कर्व शेप। यहाँ पर हम 2.25 इंच पे आगे की गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की लंबाई 6.5 इंच रखेंगे। अगर आप ब्रॉड पहनते हैं तो आप 2.5 इंच चौड़ाई ले सकते हैं। नीचे की ओर से मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी चौड़ाई गले की, और आधा इंच के गैप पे हम इसको राउंड शेप देंगे। यहाँ पर हम 3.25 इंच लेंगे टक्स के लिए। ऊपर की ओर भी 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इंची टेप को दोनों निशान के ऊपर रख देंगे। टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पे। ये हमारा सेंटर वाला टक्स होता है, ये ज़रूरी होता है। अगर आपको टक्स पॉइंट नहीं पता है तो आप चेस्ट का चौथाई भाग ले सकते हैं। चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे तो टक्स की जो लेंथ है वो निकल आएगी। सीधा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1.5 इंच का गैप रखेंगे दोनों टक्स में। 1.5 इंच के गैप पे हम टक्स डालेंगे। दूसरी ओर हम 2 इंच का टक्स लेंगे। 2 इंच का गैप लेंगे टक्स में। यहाँ पर 1 इंच डाउन करेंगे और तिरछा निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल की साइड की टक्स डालेंगे। तो इन दोनों प्लेट्स में हमारा 2 इंच का गैप होना चाहिए। इसे हम कॉर्नर पे रखेंगे इंची टेप को, और आमने सामने डालेंगे ये दोनों टक्स। 2 इंच का गैप रहना जरूरी है। अब ध्यान से देखें, मैंने आर्म होल के कॉर्नर पे डाली है ये वाली टक्स। सेंटर वाली टक्स को हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे। ये वाली टक्स हमने आधा इंच नीचे की ओर की है। 1/2 इंच के गैप पे हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देनी है। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हम बंद साइड से करेंगे। आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर बंद साइड से लिया है। इसी के बराबर हमें निशान लगा लेना है। एक बराबर हमें इस पे निशान लगा लेना है। हमें बैक पार्ट में एक चेंजेस करने हैं। चेंजेस ये करना है कि चौड़ाई हमें 1 इंच कम करनी है बैक पार्ट में। कटिंग करेंगे अब इसकी। बैक पार्ट की चौड़ाई 1 इंच कम रखनी होती है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारे टक्स ज़्यादा डलते हैं और बैक पार्ट में हमारे 2 टक्स डलते हैं, फिर छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम पहले से ही 1 इंच चौड़ाई में कम कट करेंगे। अब यहाँ पर हम टक्स डालेंगे बैक पार्ट में। 3.25 इंच पे लेंगे टक्स। लेंथ हम लेंगे टक्स की 5.5 इंच तक। टक्स की जो लेंथ हम बैक नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं, नेक लाइन से नीचे रहनी चाहिए टक्स हमारी, नेक लाइन से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच पे। मुझे ये नेक बुकरम पे बनाना है, लेकिन मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखा दे रही हूँ। अगर आपको पट्टी वाला नेक बनाना है तो नेक की लेंथ जैसे कि आपको लेनी है 9.5 इंच, तो इस तरह से निशान लगा लेना है। आपको राउंड शेप देना है। अगर आप पट्टी वाला नेक बनाएंगे तो आप इसे कट कर सकते हैं, पर मुझे ये नेक बुकरम पे बनाना है तो मैं इसे कट नहीं करूँगी। अब यहाँ पर स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा रखना है। अपनी ओर बंद साइड लेनी है। यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ लेनी है।
तो लेंथ है मेरे मेज़रमेंट में 5 इंच, 1 इंच प्लस करना होता है मार्जिन। सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच डाउन करेंगे। यहाँ भी सीधा निशान लगा लेना है। नीचे की ओर हम बाजू की गोलाई लेंगे, तो मेरे मेज़रमेंट में 12 इंच है तो उसका आधा लेंगे 6 इंच। 2 इंच आपको मार्जिन लेना है। ये जो चौड़ाई है आपको आर्म होल के अकॉर्डिंग लेनी होती है, तो या तो आप चेस्ट का चौथाई भाग और -2.5 इंच ले सकते हैं, या फिर नीचे की ओर 6 इंच है तो ऊपर की ओर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और तीसरा मेथड है आपको ब्लाउज़ के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे कि ये वाला ब्लाउज़ है तो इसका आर्म होल आपको मेज़र कर लेना है। इस तरह से इसमें आ रहा है 7.5 इंच। तीनों मेथड से 7.5 इंच ही आएगा। किसी भी मेथड से आप ये ले सकते हैं आर्म होल। इस तरह से गोलाई करनी है। 3 इंच तक सीधा लिया है मैंने, उसके बाद मैंने गोलाई की है। 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन लेना है। आर्म होल के पास से भी हमारी स्लीव्स की फिटिंग होनी चाहिए। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे स्लीव्स में। आर्म होल के पास अगर स्लीव्स लूज होती है तो ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाती है, इसीलिए हम ये मेजरमेंट लेते हैं। 2 पार्ट की हमने गोलाई कर दी है स्लीव्स की। 2 पार्ट हमें बैक साइड के अकॉर्डिंग लेने हैं। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। इसे भी हमने डबल फोल्ड में रखा है। डबल फोल्ड में रखने के बाद हमें फ्रंट पार्ट को ओपन साइड रखना है और बैक पार्ट को बंद साइड से रखना है। बैक पार्ट को बंद साइड से रखना है, ध्यान से देखें आप। यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। पहले बंद वाले को बंद साइड रखना है और ओपन वाले को ओपन साइड रखना है। पहले आपको रख के देख लेना है, कपड़े को एडजस्ट करके देख लेना है, ताकि कपड़ा कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रख के देखें। उसके बाद कटिंग करनी है आपको। चारों तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। आप देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। आप इस ब्लाउज की फुल स्टिचिंग के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें। इस ब्लाउज की फुल स्टिचिंग देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं आप। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।